नमस्कार। बाअदब के साथ मैं अरुण अस्थाना एक बार फिर आपके साथ। देश भर में अनलॉक 3 शुरू हो रहा है 1 अगस्त से। कहा यह जा रहा है कि दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में जो कोरोना से सबसे ज़्यादा ग्रसित शहर थे, वहाँ पर जो कोरोना के नए मरीज़ आ रहे हैं उनकी दर कुछ कम हुई है। और भारत सरकार का कहना है कि जो मृत्यु दर है कोरोना की वजह से होने वाली, उसमें भी गिरावट आई है। खुशी की बात है, ये इत्मीनान की बात है। लेकिन यहाँ हमें याद रखना होगा कि अब हमें ज़्यादा सावधान और सतर्क रहना होगा अनलॉक 3 शुरू होने के बाद। हालांकि ये अनलॉक 2 के बाद भी होना था, जो हम नहीं रहे, लेकिन अभी भी वक्त है और आगे हमको और सतर्क रहना चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि दिल्ली और मुंबई ही पूरा देश नहीं है। इन शहरों में ज़रूर चीज़ों पर कंट्रोल हुआ है, लेकिन बाकी देश में हालत अभी काबू में नहीं आए हैं। कोरोना की महामारी नए शिकार और नए इलाकों की तरफ बढ़ गई है। कुछ फिगर्स हैं जिन पर मैं बात करना चाहूँगा। देश में इस समय 15 लाख से ऊपर कोविड-19 के मामले हो चुके हैं। इनमें से 50,000 मामले रोज़ नए जुड़ने लगे हैं। अब खबरों में कहा जा रहा है कि दर कम हुई है कुछ जगहों पर। एक उदाहरण दिया गया कि दिल्ली का जो लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल है, जो कोरोना के इलाज का सबसे बड़ा केंद्र कहा जाता है, वहाँ पर कल परसों एक भी मौत नहीं हुई, जो बड़ी बात है और जो इत्मीनान की बात है। लेकिन अभी भी देश में रोज़ 768 मौतें हो रही हैं कोविड-19 की वजह से। मुंबई में नए मरीज आने की दर नीचे हुई, अच्छी बात है, लेकिन बाकी भारत की बात करना भी ज़रूरी है। भारत सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसके हिसाब से कुछ राज्यों में ज़रूर चीज़ें सुधरी हैं, लेकिन कुछ बड़े राज्य और कुछ बड़े शहर अभी भी ऐसे हैं जहां पर चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं। हमारा मीडिया जो है वो दिल्ली मुंबई की बात तो करता है, लेकिन उसके आगे खबरें बहुत कम होती हैं। अब आप देखिए बेंगलोर को, अब आप देखिए चेन्नई को। ये 2 ऐसे शहर हैं जहां पर हालत बिगड़ते जा रहे हैं। ख़ास तौर पर बेंगलोर में तो हालत बहुत ही ख़राब हो रही है। लेकिन हमारा जो मीडिया दावा करता है कि वो राष्ट्रीय मीडिया है, मुख्यधारा का मीडिया है, वो बहुत कम खबरें वहाँ से हम तक पहुँचाता है। आप गिन लीजिए, दिल्ली, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, इन 4-5 जगहों से बाहर कितनी खबरें आती हैं दूसरी जगहों से। और यह है हमारा राष्ट्रीय मीडिया। और यही ख़तरा है कि हमको जानकारी पूरी नहीं मिल रही है, इसलिए हम बचाव पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं, हम सरकारों की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपकी अपनी बात कर रहे हैं। हमको अपने आप के बचाव की जो बात करनी है, जो उसकी व्यवस्था करनी है, उसमें हमको अभी भी कहीं से कोई कमी नहीं आने देनी चाहिए। चलिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले यूपी की। यूपी के कुछ आंकड़े हमारे पास में हैं। इसका ये कहते हैं कि पिछले 10 दिनों में यूपी में जो कोरोना से संक्रमित लोग हैं, उनकी संख्या 43,441 से बढ़कर 63,442 पहुंच गई है। और जो नए मरीज़ आने की दर है उत्तर प्रदेश में, वो रोज़ बढ़ती जा रही है। अब ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम सावधान और सतर्क रहें। और आंकड़े बताता हूं मैं आपको कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य मंत्रालय जो भारत सरकार का है, उसका कहना है कि कुछ राज्य हैं जिनमें है दिल्ली, गोवा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मिज़ोरम, पंजाब। बस इन राज्यों में नए संक्रमित लोगों की दर कम हुई है। बाकी सारी जगह ये दर अभी तक काबू में नहीं आई है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर ये दर बढ़ ही रही है। मतलब संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है। इन सब के बावजूद अनलॉक 3 ज़रूरी है। जीवन चलना ज़रूरी है, जीवन को वापस पटरी पर आना ज़रूरी है। इसलिए अनलॉक 3
पर कोई सवाल नहीं। लेकिन हमें अनलॉक 3 में क्या करना है, इसका हमें ख्याल ज़रूर रखना पड़ेगा। कोरोना अब देश के जो बड़े शहर हैं उनसे ज़्यादा देश के छोटे शहरों, गांवों की तरफ बढ़ रहा है। ये आंकड़े ही बताते हैं और इसीलिए वहाँ पे लोगों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। क्यों? अब मैं वजह बताता हूँ। क्योंकि वहाँ सबसे पहली बात सुविधाओं का अभाव है, जागरूकता का अभाव है, जिससे रोग की पहचान समय रहते होना मुश्किल है। दूसरी चीज़ टेस्टिंग की फैसिलिटी, टेस्टिंग की सुविधा वहाँ कम उपलब्ध है तो काफ़ी दूर है, जिसमें समय लग सकता है। तीसरी चीज़ अस्पतालों की हालत। इन सारी जगहों पर अस्पतालों की हालत कैसी है ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। दूरी और समय भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इन सब जगहों पर प्रशासन की सख्ती उस तरह की नहीं है जिस तरह की बड़े शहरों में, मेट्रोज़ में या राजधानियों में है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो सोशल डिस्टेंसिंग है या वहाँ पे जो लोगों को मास्क लगाने के लिए कहने की बात है और जो दूसरे कायदे हैं जो ज़रूरी हैं कि हम अपने आप को कोविड-19 से बचा सकें, उसके लिए जो सख्ती होनी चाहिए वो नहीं होती है। और सबसे ज़रूरी आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमारी आपकी लापरवाही जो हम लोग लगातार बरत रहे हैं, उसे चाहे आप हमारी मजबूरी कह लें, लेकिन मजबूरी में भी ये लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हालत क्या है? जो छोटे शहर हैं, जो दिल्ली मुंबई से इतर दूसरे शहर हैं, जो देश के दूसरे हिस्से हैं, उसका उदाहरण आपने अभी 2-3 दिन पहले ही देखा था। झांसी मेडिकल कॉलेज का एक वीडियो, एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हुआ एक आदमी जो दम तोड़ रहा है, वो कैसे बयान कर रहा है कि वहाँ के हालात क्या हैं। लखनऊ जैसे शहर से, जो एक प्रदेश की राजधानी है और जहाँ के बारे में प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है, वहाँ पर आलम यह है, खबरें आ रही हैं कि एम्बुलेंस में मरीज़ों को लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर लगाए जाते हैं। 6-6, 8-8 घंटे तक मरीज़ एम्बुलेंस में भटकते रहते हैं और उसके बाद पता नहीं उनको कोई अस्पताल या कोई सुविधा ढंग की मुहैया होती है या नहीं होती है। पूरे यूपी और एमपी, इन 2 राज्यों की ही बात करता हूँ मैं पहले, और ये 2 राज्य ही जो है ये बाकी राज्यों का उदाहरण देने के लिए काफ़ी हैं। वहाँ पर जो नए मामले हैं वो तेज़ी से सामने आ रहे हैं। अनलॉक 2 के बाद ये मामले ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं। भोपाल की बात करूँ तो परसों यानी 28 जुलाई सिर्फ एक दिन में वहाँ पर 246 मामले आए, जो वहाँ आए एक दिन में मामलों में सबसे ज़्यादा है। इसी तरह से वहाँ पर एक छोटा सा शहर है बड़वानी, वहाँ पर एक दिन में 101 संक्रमित लोग सामने आते हैं। एक छोटे से शहर में 101 लोग एक साथ सामने आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पहले से ही कोरोना ग्रसित हैं और अभी एक और वहाँ के मंत्री हैं, उनको भी कोरोना हो गया है। तो जहाँ भोपाल और लखनऊ जैसे शहरों के ये हाल हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सतना, पन्ना, गुना, झाबुआ या जौनपुर, आजमगढ़, बिजनौर, संभल, इनका क्या हाल होगा। जो छोटे ज़िले हैं जहाँ पर उतनी सुविधाएं नहीं हैं जितनी दिल्ली मुंबई तो छोड़िए, शायद प्रदेश की राजधानियों में होती हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहूँगा कि एक ही उपाय है कि हमें आपको सावधान और सतर्क रहना होगा। हमको अपनी सुरक्षा अपने आप करनी होगी। कोविड-19 हमारे आसपास ही है, अभी गया नहीं है। अनलॉकडाउन 3 आ भी जाए तब भी जीवन को चलाते रहिए। जो करना है वो कीजिए, जो मजबूरियां हैं वो कीजिए, जो काम करने हैं वो कीजिए, लेकिन सावधान और सतर्क रहिए। रक्षा कवच यानी मास्क, सैनिटाइज़र, हाथ धोना, दूरियां बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अभी भी अनलॉक की बयार में एकदम से बह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सुरक्षित रहे तो ज़िंदगी का लुत्फ़ आगे भी उठाते रहेंगे। ध्यान रखिएगा। नमस्कार।